मैं यह देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को देख तो रहे हैं, परंतु अंत तक नहीं देख रहे हैं। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि वीडियो बनाते-बनाते काफ़ी लंबा हो जाता है, परंतु वो इतना भी लंबा नहीं है कि आप उसको देख ना सकें। 10-12 मिनट का वीडियो बनता है। मेरी मजबूरी ये है कि मैं अगर छोटे में बात को समझाने जाऊँगा, वीडियो तो छोटा हो जाएगा, शॉर्ट्स में आ जाएगा, 3 मिनट में आ जाएगा, लेकिन उसमें सभी बातों को समझाया नहीं जा सकता, दृष्टांत नहीं दिए जा सकते। तो कृपा करके आप थोड़ा-सा अपना समय दें, मैं भी जितना कम से कम समय ले पाऊँ अपनी बात को समझाने में, उसका प्रयास करूँगा। श्री सीताराम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 18 विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। सामान्य जो व्याख्या, सामान्य बुद्धि से ऐसी व्याख्या जो सभी लोगों के जीवन में काम आ सके। इस श्लोक में श्री भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अंतवंत अर्थात अंत में जब आप पूरा निचोड़ निकाल लेंगे तो इमे देहा, ये सब शरीर हैं। नित्यस्य योक्ता शरीरिणः, किसके शरीर है? यह उस नित्य तत्व आत्मा के शरीर है, अर्थात आत्मा जो है वो एक है, इसीलिए शरीरिणः का एक वचन में लिया है, जबकि देहा बहुवचन में है। तो एक ही आत्मा के बहुत अधिक शरीर होते हैं। तो आत्मा एक ही है, वही नित्य तत्व है। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं अनाशीनो प्रमेयस्य, अर्थात जो अविनाशी है, जिसका के नाश संभव नहीं है, कोई भी उसका नाश करने में समर्थ नहीं है। किसका? आत्मा का। और अपमेयस्य, वो अपमेय का अर्थ होता है जिसको नापा ना जा सके, जिसको समझा ना जा सके, जिसकी व्याख्या ना की जा सके, जिसको शब्दों में ना बयान किया जा सके, जो बुद्धि का, इंद्रियों का, अंतःकरण का विषय नहीं है, वह अपमेयस्य कहलाता है। तो ये जो आत्मा है ये अविनाशी है, नित्य है, परंतु यह बुद्धि का विषय नहीं है। अब कोई कहे कि मुझको डायरेक्ट आंखों से आत्मा को देखना है, तो वो संभव नहीं है। परमात्मा को देखना है, संभव नहीं है। क्यों? श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन को श्री भगवान ने कहा था कि तुम इन नेत्रों से मुझे देखने में सक्षम नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ। और यही दिव्य दृष्टि संजय को भी दी गई थी, ताकि वो उस ज्ञान को देने वाले मुख्य तत्व को देख सके, जान सके, यथार्थ समझ सके, ताकि वह आने वाली पीढ़ियों को बता सके, जो हमारे आज भी काम में आ रहा है। हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, परंतु संजय के माध्यम से, गुरुजनों, आचार्यों के माध्यम से हम इसको अनुभव करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह हमारे लिए वो सुलभ है। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो नित्य अविनाशी शरीर है, उसका तुम नाश नहीं कर सकते, वो उसका नाश किया ही नहीं जा सकता। उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर यह भाव नहीं आएगा कि किया करना नहीं चाहता, किया ही नहीं जा सकता, अर्थात जिसका नाश ही निषेध है। और वो प्रमा बुद्धि अंतःकरण का विषय नहीं है, इसीलिए तुम उसको जानने का प्रयत्न ना करो। बस ये समझ लो कि वह ना तो जानने में आने का विषय है इस बुद्धि से, और ना ही नाश का विषय है। इसीलिए तुम उठो और युद्ध करो। अर्थात पितामह भीष्म और जो आचार्य द्रोण हैं, उन पर जो प्रहार करते समय अर्जुन यह समझ रहा था कि ये कैसे होगा, मैं उन पर वार कैसे करूँगा, मैं उनकी हत्या नहीं करना चाहता, मैं उनका वध नहीं करना चाहता। यही अर्जुन का मोह था। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अंत में यह सिर्फ एक देह है, शरीर है, और यह जो नित्य शरीर है वो एक दिन इसे छोड़ देगा और यह शरीर मर जाएगा। शोक उसके लिए किया जाना चाहिए जिसका नाश नहीं हो।
अगर अर्जुन उनको जीवन दान देना चाह रहा है तो क्या अर्जुन ऐसा कर सकता है कि वो कभी मरे ही ना? यह अर्जुन के अधिकार में नहीं है। अर्जुन की शक्ति, यह अर्जुन के अधिकार में नहीं है, अर्जुन की क्षमता में नहीं है। इसीलिए देह के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका नाश अवश्यंभावी है, निश्चित है, होगा ही। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इसीलिए उठो और युद्ध करो। ये सामान्य जन के लिए कैसे है कि वहाँ पर तो अर्जुन के सामने युद्ध की परिस्थिति थी, परंतु हमारे सामने भी जीवन में हमेशा एक युद्ध की स्थिति बनी रहती है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि इस देह से मोह मत करो। जो कर्तव्य है, जो नियत विहित कर्तव्य है, शास्त्रों ने बताया है, जो समाज कल्याण के लिए है, वहाँ पर हमें इस देह का ध्यान ना करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे कि एक दृष्टांत लेते हैं। मान लीजिए कि एक कोई बहन है जो उसके साथ यदि हमारे सामने व्यभिचार, अत्याचार हो रहा है और हम वहाँ से यह सोचकर उसको देखकर निकल जाएं कि मैं तो अकेला हूँ, या अगर मैं उसको बचाने जाऊँगा तो मेरा अहित हो सकता है। तो यहाँ भगवान सिर्फ अहित की बात देखें तो अहित तो हमारा ऐसी स्थिति में भी हो जाता है जहाँ पर जो परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। कुछ भी, कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज़ हमारे साथ कोई घट जाती है जिस पर हमारा वश नहीं चलता। इसीलिए हमें अपने निहित विहित कर्तव्य का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अहित तुम्हारा नहीं हो सकता है, अहित होगा तो इस शरीर का होगा, और कर्म तुम्हारा उत्तम होगा तो तुम्हारे शरीर का नाश भी हो जाए तब भी तुम्हारी शुभ कर्मों का नाश नहीं होगा। यह भी एक प्रकार से पूजन ही है। भगवान सिर्फ धूप, दीप, दिया दिखाने से प्रसन्न नहीं होते हैं, वो शुभ कर्मों से प्रसन्न होते हैं। आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लिया, चाहे आप कभी मंदिर भी ना गए हों तो भी आपने सबसे बड़ी पूजा कर ली। तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियो देख तो रहे हैं, परंतु वो बड़ा वीडियो होने की वजह से आप लोग उसको पूरा नहीं देख रहे हैं। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप कुछ भी मिस करें। मैं ये चाहता हूं कि ऐसा वीडियो बने जो सामान्य जीवन के लोगों के काम में आ सके। श्री सीताराम।